हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, जो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के एग्ज़ाम में आता है, जो कि ये फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये को कैलकुलर का पेपर होता है। ये बहुत ही बेहतरीन पेपर होता है। इसमें ये जो आपको मिलने वाले होते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 33% यानी लगभग 17 क्वेश्चन सही करने होते हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और बहुत से लोगों को इसमें भी बैक लगता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने ये वीडियो लेकर आपके लिए आया है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेपर के बारे में है। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स पेपर के बारे में दिया गया है। आपको जो है कि 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपका ये 100 नंबर का प्रश्न है, जिनमें से लगभग 33 मार्क्स लाना है। यानी 17 क्वेश्चन आप सही कर देंगे, आपका 33 नंबर मिल जाएगा, जो कि पास होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न रहा कि एलर्जी की शिकायत है। ऑप्शन ए मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, ऑप्शन 2 कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी लक्षण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने यहाँ पे है, काम के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए उपकरण, ऑप्शन 2 ऊर्जा, ऑप्शन 3 मशीन, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पे है, प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन 2 ज़्यादा, ऑप्शन 3 अलग, ऑप्शन 4 एक जैसे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अलग अलग होता है। जो प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके सामने, उच्च रक्तचाप के लक्षण है। ऑप्शन ए चक्कर आना, ऑप्शन 2 सिर में दर्द, ऑप्शन 3 उल्टी होना, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इनमें से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है, ये चारों हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, निम्न में से उच्च रक्तचाप का क्या कारण है। ऑप्शन ए सामाजिक कारण, ऑप्शन 2 धार्मिक गतिविधि, ऑप्शन 3 धूम्रपान, ऑप्शन 4 ये सभी। वैसे तो इसका तीसरा आंसर सही है, लेकिन आपको एक नज़रिए से देखा जाए तो ये सभी वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। सामाजिक कारण, जिससे कि मतलब समाज में हो रही कई प्रकार की बुराइयां होती है, जिसके कारण आप टेंशन में है, वो होता है धार्मिक गतिविधि या धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो भी आप उच्च रक्तचाप के शिकार हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है, सनशाइन विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन 2 विटामिन ए, ऑप्शन 3 विटामिन सी, ऑप्शन 4 विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी है, जो कि सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन ए का दूसरा नाम। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन 2 कैरोटीन, ऑप्शन 3 एक और दो दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल होता है, क्योंकि यह आँख के रेटिना में वर्णक उत्पन्न करता है, जो आँख की अच्छी दृष्टि को बढ़ाती है, खासकर ये कम रोशनी को प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने यहाँ पे है, एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन 2 विटामिन के, ऑप्शन 3 विटामिन ए, ऑप्शन 4 विटामिन सी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने यहाँ पे, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन 2 लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 वसा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्वेत रक्त कणिकाएं, जो है कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किससे जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन 2 बलगम, ऑप्शन 3 पेट का अम्ल, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी से जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। जैसे जो त्वचा होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा में इसका कार्य आप देखना चाहेंगे, तो जो त्वचा होती है वो बाहर के रोगाणुओं को न तो अंदर जाने देती है, न ही शरीर से बाहर आने देती है। बलगम जो होता है वो मुख के अंदर आपके नली में एक
श्वेत प्रकार की प्लाज्मा झिल्ली होती है जो कि कीटाणुओं को उसमें फंसा कर रखती है, धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देती है। पेट का अम्ल, अगर कोई भी जीवाणु विषाणु अगर पेट के अंदर चला जाए तो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl अम्ल होता है वो उसे वहीं पे निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती है। ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन 2 एंटीजन, ऑप्शन 3 माइक्रोब, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एंटीबॉडी कहा जाता है। इसको जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ये एंटीजन जो है ये भी प्रोटीन होता है जो हानिकारक जीवाणुओं होता है उनको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है पोषण माह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन 2 सितंबर, ऑप्शन 3 मार्च, ऑप्शन 4 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सितंबर माह में मनाया जाता है, जो कि भारत सरकार के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाए जाने की शुरुआत इसकी हुई थी, जिसका कारण था कि कुपोषण को कम करने के लिए ये मनाया जाता था। और बाद में ये जो सप्ताह है ये धीरे धीरे पोषण माह के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो जो पोषण माह है इसको पहले पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ आपके सामने। ICDS के अंतर्गत बच्चों की आयु को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 0 से 8 वर्ष, ऑप्शन 2 1 से 6 वर्ष, ऑप्शन 3 1 से 10 वर्ष, ऑप्शन 4 11 से 13 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 से 6 वर्ष। यहाँ पर ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मतलब एकीकृत बाल विकास सेवाएं जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन 2 जेनेवा, ऑप्शन 3 चंडीगढ़, ऑप्शन 4 मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मधुमेह रोग के लक्षण है। ऑप्शन ए बहुमूत्रता, ऑप्शन 2 अधिक प्यास लगना, ऑप्शन 3 भूख में वृद्धि, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी होते हैं। मधुमेह डायबिटीज यानी शुगर को बोला जाता है, जिसमें कि ये तीनों ही लक्षण बहुत ही सक्रिय पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मक्खी द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन 2 प्लेग, ऑप्शन 3 हैजा, ऑप्शन 4 रेबीज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 हैजा, जो कि मक्खी द्वारा फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन 2 चेचक, ऑप्शन 3 प्लेग, ऑप्शन 4 रिकेट्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैजा रोग जो होता है वो वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है। ऑप्शन ए 6 महीने के बाद, ऑप्शन 2 9 महीने के बाद, ऑप्शन 3 3 महीने के बाद, ऑप्शन 4 1 वर्ष के बाद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 माह के बाद। इसका जो यूनिसेफ है या अन्य बाल विकास की योजनाएं हैं उन लोगों द्वारा मानक है कि आप 18 और मतलब कि आप 6 वर्ष के बाद बच्चे को ठोस भोजन खिला सकते हैं, जो कि उनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है जल का सूत्र है। ऑप्शन ए HO, ऑप्शन 2 H2O, ऑप्शन 3 HO2, ऑप्शन 4 H2O2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 H2O, मतलब हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन 2 गन्ना, ऑप्शन 3 नमक, ऑप्शन 4 हल्दी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 नमक, जो है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, क्योंकि नमक का सूत्र ही होता है NaCl, जिसमें कि Na मतलब सोडियम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन 2 चावल, ऑप्शन 3 गुड़, ऑप्शन 4 आलू। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूध, जो कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विटामिन के की खोज कब की गई थी। पहला हो जाएगा 1933 में, दूसरा 1938 में, तीसरा 1943 में, ऑप्शन 4 1912 में। तो इसका जो सही आंसर है 1933 ईस्वी में विटामिन के की खोज की गई थी। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो 1929 ईस्वी में ही विटामिन की खोज की गई थी, जो कि कार्ल पीटर हेनरिक डैम ने
स्टेरोल चयापचय के प्रयोग पर संयोगवश खोजा था। मतलब किसकी खोज किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कार्ल पीटर हेनरिक डैम। और किस चीज़ पे की थी, तो स्टेरोल के चयापचय पर संयोगवश खोजा था। मतलब जानबूझकर नहीं, अचानक से ये मिल गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 23 वाला देखेंगे कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है। ऑप्शन ए 4 कैलोरी, ऑप्शन 3 6 कैलोरी, ऑप्शन 4 8 कैलोरी, ऑप्शन 4 9 कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 9 जो कि 9 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होता है प्रति ग्राम में 4 कैलोरी वसा मतलब कि 4 कैलोरी देता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन 2 ग्लाइकोजन, ऑप्शन 3 पेक्टिन, ऑप्शन 4 स्टार्च। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज होता है, जो कि पौधे के कोशिका भित्ति, जो कि पौधे का बाहरी आवरण होता है, इसका मुख्य घटक होता है। मतलब वो परत ही पूरी सेल्यूलोज की बनी होती है, जो पौधे की छाल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन का, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन का, ऑप्शन 4 कार्बन का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नाइट्रोजन का, जो कि मुख्य भाग होता है। वैसे नाइट्रोजन जो होता है इसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से अलग करता है। जो प्रोटीन होता है इसको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से अलग करता है। अगर प्रोटीन में देखा जाए तो प्रोटीन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और इसमें एक मात्रा सल्फर की भी पाई जाती है। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगी हो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देते चलिएगा। आपको कितना प्रश्न आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर हम बता ही रहे हैं। तो फिर आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जिसे एग्ज़ाम देने में कठिनाई होती है इस तरह के एग्ज़ाम में, तो उसको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे आपके सामने, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए मुल्डर, ऑप्शन 2 मेंडल, ऑप्शन 3 गार्नर, ऑप्शन 4 स्किनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुल्डर के द्वारा किया गया था, जो कि एक डच रसायनज्ञ थे। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो जोरार्डस जोहान्स मुल्डर था, जो कि 1840 ईस्वी में इन्होंने प्रोटीन का खोज किया था। लेकिन जो एक स्वीडिश के रसायनज्ञ थे जो जोन्स जे बेर्जेलियस थे, उन्होंने 1833 ईस्वी में ही प्रोटीन की खोज की थी, लेकिन नामकरण जो किया था वो किए थे जोरार्डस जोहान्स मुल्डर ने 1840 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, आहार आयोजन के लाभ है। ऑप्शन ए समय का सदुपयोग, ऑप्शन 2 धन का सदुपयोग, ऑप्शन 3 कार्य का सरलीकरण, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगर आहार आयोजन होगा तो अगर आहार को एक जगह संयोजित करके रखेंगे तो उसको जुटाने में समय कम लगेगा, धन कम लगेगा और कार्य में सरलीकरण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखेंगे, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। कुपोषण के लिए उत्तरदायी ऑप्शन ए निर्धनता, ऑप्शन 2 शिक्षा, ऑप्शन 3 मिलावट, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी, जो कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन 2 खनिज लवण, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी, क्योंकि पौष्टिक तत्व में प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट सबका होना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन 2 मांस में, ऑप्शन 3 हरे धनिया में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, क्योंकि गाजर, मांस और हरे धनिया सब में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखेंगे, फ्रेश फ्रूट किस विटामिन को कहते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन सी, ऑप्शन 3 विटामिन बी, ऑप्शन 4 विटामिन डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी को फ्रेश फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एलर्जी की शिकायत है। ऑप्शन नंबर मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, ऑप्शन 2 कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, ऑप्शन 3 परिस्थितिजनक लक्षण, ऑप्शन 4 इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। ये देखिए कि यहाँ पे पहला प्रश्न भी था और 32वां प्रश्न भी है। इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो होता है इसमें रिपीटेड प्रश्न आते हैं, मतलब एक ही प्रश्नों को हर बार हर साल कई बार दोहराता है, यहाँ तक कि एक ही प्रश्न पत्र में कई बार दोहरा देता है। तो इस तरह के मतलब कि जो पेपर है इसका मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के एंड बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टीकाकरण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ऑप्शन 2 अर्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि टीकाकरण जो होती है वो कृत्रिम रूप से बनाई गई प्रतिरक्षा होती है, जो कि आपको एक डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, जिसे अर्जित किया जाता है, इसे अर्जित प्रतिरक्षा बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1948, ऑप्शन 2 वर्ष 1952, ऑप्शन 3 वर्ष 1956, ऑप्शन 4 वर्ष 1931। तो इसका जो सही आंसर है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। ऑप्शन ए चिंता से मुक्त, ऑप्शन 2 प्रसन्नचित्त रहना, ऑप्शन 3 शांत स्वभाव, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे आपके सामने है, WHO का पूरा नाम है। ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4 वर्क फॉर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। उसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 इटली, ऑप्शन 4 जिनेवा, ऑप्शन नंबर 4 जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये एक क्वेश्चन था, शायद चौथा क्वेश्चन था। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि एक ही प्रश्न पत्र में 2 क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर गया, यानी कि ये प्रश्न आप 2-3 वीडियो देख लेंगे तो ये सभी प्रश्न जो होते हैं उस 2-3 वीडियो में से आपके पूरे के पूरे प्रश्न फंसेंगे। ये पूरे दावा है, केवल 1-2-3-4 प्रश्न इधर उधर से हो सकते हैं, बाकी सबके सब प्रश्न इसी वीडियो से आपको फंसते हुए नजर आएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किस उम्र में बचपन तक पहुंच जाते हैं। ऑप्शन ए 1 से 4 साल, ऑप्शन 4 1 से 6 साल, ऑप्शन 3 1 से 10 साल, ऑप्शन नंबर 4 1 से 12 साल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 से 10 साल के बच्चे बचपन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से स्वास्थ्य क्या आयाम है। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन 2 मानसिक, ऑप्शन 3 सामाजिक, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, जो कि स्वास्थ्य के आयाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, गर्भावस्था के जोखिम कौन से है। ऑप्शन ए पहले से मौजूद बीमारी, ऑप्शन 2 डायबिटीज, ऑप्शन 3 एक से अधिक गर्भ, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, जो कि पहले से मौजूद बीमारी रहेगी वो भी गर्भावस्था में जोखिम है, डायबिटीज और एक से अधिक गर्भ भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए हाइपर इमेसिस ग्रेविडेंडरम, ऑप्शन 3 प्री क्लेम्पेशिया, ऑप्शन सी एंक्लेम्पसिया, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, जो है कि गर्भावस्था की जटिलता। अगर इनके बारे में बोला जाए तो ये जो हाइपर इमेसिस है इसका मतलब होता है मतली और उल्टी आना, जैसे मतली और उल्टी होना जो होता है ये इसका कारण है, जिसमें निर्जलीकरण और वजन में कमी आ जाती है। ठीक है। दूसरा है प्रीक्लैम्प्सिया, जो है कि इसको बोला जाता है रक्तचाप बढ़ाने, मतलब कि जो आपका ब्लड प्रेशर है हाई कर देगा। सामान्यतः ये गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद शुरू होता है, जो कि उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्राव होता है, जिसमें प्रीक्लैम्प्सिया में क्या होता है, जो कि उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्तर जो कि स्रावित होता है, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं।
जो प्रोटीन का स्राव होता है उसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखेंगे है कि पोषण के कितने दिन शिशु को उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण, मतलब जो कितने दिन पोषण है वो शिशु के लिए उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए 1000 दिन, ऑप्शन 2 2000 दिन, ऑप्शन 3 380 दिन, ऑप्शन 4 270 दिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1000 दिन जो है कि वो शिशु के लिए उचित विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था पोषण का, मतलब कि ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन 2 अर्ध सत्य है, ऑप्शन 3 संदिग्ध है, ऑप्शन 4 असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे आपके सामने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थों में शामिल है। ऑप्शन ए सौंफ, ऑप्शन 2 अजवाइन, ऑप्शन 3 जीरा, ऑप्शन 4 ये सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, जो है कि दूध बढ़ाने का प्राचीन जो है कि नुस्खा है। क्वेश्चन नंबर 45 है गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने आयरन चाहिए। ऑप्शन ए 40 मिलीग्राम, ऑप्शन 2 50 मिलीग्राम, ऑप्शन 3 30 मिलीग्राम, ऑप्शन 4 35 मिलीग्राम। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 30 मिलीग्राम। वैसे तो उसे 27 जो मिलीग्राम है वही आवश्यक होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो 30 मिलीग्राम आवश्यक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा होता है किसका। ऑप्शन है विटामिन ए का, ऑप्शन 2 विटामिन बी का, ऑप्शन 3 खनिज का, ऑप्शन 4 लौह तत्व का। तो इसका जो सही आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का मात्रा होता है। अब आप जान लीजिए कोलेस्ट्रम किसे कहा जाता है। तो जो माँ का पहला दूध होता है, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद जो माँ का पहला दूध निकलता है उसे ही कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अगर जैसे कि गाय से प्राप्त कोलेस्ट्रम है तो उसमें विटामिन ए प्लस बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगर गाय के दूध में पूछा जाए तो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो कोलेस्ट्रम में क्या क्या पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, वसा, पेप्टाइड, गैर प्रोटीन, नाइट्रोजन, विटामिन, खनिज, राख, हार्मोन्स, वृद्धि कारक, साइटोकाइंस और न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं कोलेस्ट्रम में। ये इतने पोषक तत्व तो कोलेस्ट्रम में पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आयरन प्रचुर मात्रा मिलता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन 2 नींबू में, ऑप्शन 3 आंवला में, ऑप्शन नंबर 4 संतरा में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत और जो होता है गुर्दे में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे एनीमिया के कितने प्रकार देखने के मिलते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 प्रकार। वैसे तो एनीमिया के बहुत से लक्षण है, लगभग अनगिनत लक्षण माना जाता है, लेकिन जो कि 4 प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना सीए निकलता है। ऑप्शन ए 320 mg, ऑप्शन 2 300 mg, ऑप्शन 3 240 mg, ऑप्शन नंबर 4 280 mg। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 320 mg निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये पसीने के माध्यम से निकलता है, मूत्र और मल के माध्यम से निकलता है। ठीक है। इसके बाद 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए 200 से 500 IMU, ऑप्शन 2 500 से 1000 IMU, ऑप्शन 3 1000 से 2000 IU, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। अगर वयस्कों में बात किया जाए तो वयस्कों में प्रतिदिन 4000 IU मतलब 100 माइक्रोग्राम लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन कितना एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की जा रही है तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 जो 4000 IU लिया जाता है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो कि वयस्कों के लिए सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, क्योंकि इस तरह के जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही था, आपको कितना प्रश्न आया। और इस वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा जो कि एग्ज़ाम देने वाला है। और इसमें आपको ये देखिए बाइलिंगुअल पेपर होता है और जो होता है ये OMR पे रंगने के लिए आता है। वीडियो के अंत तक बने रहो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।